Today we will talking about maxima and minima for functions of two variable. तो आज हम लोग बात करेंगे दो चरों के फलनों का मैक्सिमा और मिनिमा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर सिंगल वेरिएबल स्कूल लेवल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यदि ये कोई फंक्शन है तो इस अंतराल में ये पॉइंट मैक्सिमम है, अर्थात ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर मिनिमम है। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करके हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो x की वैल्यू आती है a। इस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट पर फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई अपॉन dx2 निकालते हैं x इज इक्वल टू a पर। यदि ये वैल्यू निगेटिव है अर्थात x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, और यदि यह पॉजिटिव है तो यह फंक्शन ये मिनिमम होगा इस पॉइंट पर। तो ये है मिनिमम के लिए, ये है मैक्सिमम के लिए। तो ये रहा फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए, अर्थात ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a पर मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। इसी प्रकार फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल की जब बात आती है तो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन u दो चरों x और y का फंक्शन है। तो ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, तो तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। सिंगल वेरिएबल में चूंकि y केवल एक चर का फंक्शन है, यहाँ पर u दो चरों के फंक्शन हैं, तो यहाँ जो अवकलन की प्रक्रिया है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो सेम इसी पैटर्न में सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालेंगे, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालेंगे, दोनों को 0 करके x और y के मान निकालेंगे। x y के जो मान निकलेंगे उन्हें हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। उन पॉइंट्स पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, और वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसका वर्किंग रूल है कि सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स एंड डेल u अपॉन डेल y इनको निकालना है। फर्स्ट स्टेप में है फर्स्ट वी कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। नेक्स्ट स्टेप है डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। इनको दो इक्वेशंस हैं, इनको हल करेंगे। इन दोनों को हल करने पर x y की वैल्यू निकलेगी, x y की वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं वैल्यू a b है, c d है, अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी इन वैल्यूज़ का नाम है स्टेशनरी पॉइंट। जिस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ निकालते थे वैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मीन्स डेल 2u अपॉन डेल x2, डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, डेल 2u अपॉन डेल y2। इस प्रकार से u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अर्थात पहले x के सापेक्ष सेकंड ऑर्डर डेल 2u अपॉन डेल x2, फिर डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, फिर डेल 2u अपॉन डेल y2।
अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको देते हैं स्मॉल r, इसको नाम दे देते हैं स्मॉल s और इसको नाम दे देते हैं t। मीन्स r इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x2, s इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x del y और t इज इक्वल टू del 2u अपॉन del y2। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को ए बी पर इन आर एस और टी की वैल्यू निकालते हैं। तो आर एट ए बी, एस एट ए बी और टी एट ए बी। मीन्स del 2u अपॉन del x2 को बिंदु ए बी पर निकालेंगे, एस को del 2u अपॉन del y को ए बी पर निकालेंगे और del 2u अपॉन del y2 को ए बी पर निकालेंगे। तो इनकी कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी। अब टेस्ट करते हैं कि इन पॉइंट्स पर ए बी पर कब फंक्शन मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ये आपका रूल होगा टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर। फर्स्ट वी कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0, देन फंक्शन इज मैक्सिमम। यदि ये शर्त मिलती है आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और आर निगेटिव हो, तब दिया गया फलन मैक्सिमम होगा। सेकंड, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बट आर ग्रेटर देन 0, तो इन दिस केस फंक्शन इज मिनिमम। थर्ड केस, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये स्वयं में नेगेटिव यदि है तो ना तो फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम। सो नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। इस स्थिति में ए बी को सैडल पॉइंट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में ए बी इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। लास्ट केस है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर स्वयं में 0 आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी प्रोसेस है। पहला स्टेप है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, इसके बाद उनको 0 करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालना। एक्स वाई के जो मान हैं, मान लेते हैं ए बी है, सी डी है, पुश 1। इसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। इन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को क्रम से नाम दे देते हैं कि del 2u अपॉन del x2 r होता है, del 2u अपॉन del x del y s होता है, del 2u अपॉन del x del y2 t होता है। अब ये पॉइंट आए हैं ए बी, उन बिंदुओं पर आर एस और टी का मान निकालते हैं। मीन्स यहाँ अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आर एस टी के मान इन पॉइंट्स पर निकालने के बाद अब हम लोग जांच करते हैं कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर लेस देन 0 है, मीन्स निगेटिव है, तो बिंदु ए बी पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन आर भी पॉजिटिव है, तो बिंदु ए बी पर फंक्शन मिनिमम होगा। यदि आर टी माइनस स्क्वायर स्वयं में निगेटिव आ गया तो न तो फंक्शन मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम। लास्ट है आर टी माइनस स्क्वायर 0 है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। Now I am going to explain an example of maxima and minima for functions of 2 variable। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक उदाहरण, अर्थात यदि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस
3axy, तब इस u के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का परीक्षण करना है। सो टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले दिए गए फंक्शन का x और y के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, अर्थात डेल u अपॉन डेल x। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन में y कांस्टेंट रहता है, a तो कांस्टेंट है ही, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3ay। सेकेंड स्टेप, u का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3ax। इसके बाद हम लोग डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 करते हैं, दो इक्वेशन मिलेंगे। इन समीकरणों को हल करके x y के मान निकालते हैं, अर्थात डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके x y के मान निकालिए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 कॉमन है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई मीन्स 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। इक्वेशन सेकेंड 3 कॉमन है, बाय डिवाइडिंग 3, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x स्क्वायर अपॉन ए यहाँ पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स मीन्स x4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, x4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। It means x4 is equal to a cube x is nothing but a cube x is equal to 0. Here x is common, so x cube minus a cube is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू वास्तव में 4 वैल्यू मिलेगी। तो एक तो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इमेजनरी वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू जो आएगी केवल x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए, अर्थात केवल x इज इक्वल टू ए ही रियल वैल्यू मिलेगी। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब x इज इक्वल टू ए है तो y इज इक्वल टू, यहाँ से इधर से y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सो y इज इक्वल टू ए। तो पॉइंट मिलेंगे 0 0 ए ए। तो बिंदु ए पर हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमम है अथवा मिनिमम। तो नेक्स्ट स्टेप ये है इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, मीन्स del 2u अपॉन del x2, del 2u अपॉन del y2 और del 2u अपॉन del x del y। तो यहाँ है del u अपॉन del x, तो नाउ r इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x2। del 2u अपॉन del x2 मीन्स partial differentiation with respect to x, so y is constant, this should be 0, so 6x, so this is equal to 6x। s is equal to del 2u upon del x del y। तो इसको हम लोग
x के सापेक्ष अवकलन करें अथवा इसको y के सापेक्ष, दोनों समान वैल्यू आएंगी। y के सापेक्ष में इसका 0 हो जाएगा, इसका -3a, तो -3a t del 2u अपान del y2। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन में ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू आएगी 6y। अगला स्टेप है कि जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स पर आर एस टी के मान निकालना। तो एट ए आर इज इक्वल टू 6a, एस इज इक्वल टू -3a, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और t इज इक्वल टू 6a। तो आर एस टी के मान आ गए। अब हम लोग जांच करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। तो हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी मीन्स 6a इंटू 6a 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 27a स्क्वायर। अब ध्यान देना है, a चाहे पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हर स्थिति में ये पॉजिटिव होगा। तो आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव है। अब देखते हैं आर क्या है। तो आर है 6a, तो सिंस आर इज इक्वल टू 6a, अब यदि ए पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन मिनिमम होगा, अब ए निगेटिव होगा तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो लिखेंगे इफ a इज पॉजिटिव देन गिवन फंक्शन इज, if a is positive so r is positive, then r greater than 0 and function is minimum. Similarly, if a is negative then r is negative because r is equal to -6a and function is maximum। तो इस प्रकार से ये इसका सलूशन हुआ कि आंसर ये आया कि इफ a greater than 0 then function is minimum, a less than 0 then function is maximum at point AA। बिंदु AA पर फलन मैक्सिमम होगा यदि A नेगेटिव हो, मिनिमम होगा यदि A पॉजिटिव हो। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा उदाहरण है मैक्सिमा और मिनिमा का।